नमस्कार। रेडियो सिटी डर में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ अतुल की कहानी द हॉन्टेड ट्री। अतुल अपने गांव से दूर इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। यूं तो वो लोकल था, पर उसके ज्यादातर दोस्त हॉस्टल में रहते थे। कभी क्लासेस के बाद अतुल उनके साथ क्रिकेट खेलने या पढ़ने के लिए हॉस्टल जाता था, लेकिन कितना भी लेट हो जाए डिनर वो घर पर ही करता था। उस दिन वो हॉस्टल में बहुत ही लेट हो गया। अंधेरा होने को ही था। जल्दी जल्दी में उसके दोस्त ने उसे बाहर बस स्टॉप तक छोड़ा और उसे आखिरी बस मिल गई। जहां बस ने उसे उतारा, वहां से कच्ची पगडंडी और खेतों से होते हुए उसका घर आता था। अंधेरा अब हो ही चुका था। अतुल की माँ उसे बहुत बार कहती थी कि अंधेरा होने के बाद इस रास्ते से मत आया कर, पर घर पहुंचने के लिए यही शॉर्टकट था। अभी थोड़ा ही चला था कि अतुल को जोर से टॉयलेट आ गई। अतुल ने माँ की बात याद करते हुए सोचा कि इस रास्ते में रुकना सही नहीं है। वो कंट्रोल करके तेज तेज घर की ओर चलने लगा। जब घर उसे दिखाई देने लगा तो उससे रुका नहीं गया और वो वहां उगे एक पुराने पेड़ के पास जाकर टॉयलेट करने लगा। अतुल अभी चला ही था कि उसके कान में तेज बीप जैसी आवाज आने लगी। उसका सिर फटने लगा। उसने कान बंद करने के लिए हाथ उठाए तो देखा कि हाथों पर कीड़े चल रहे। अतुल डर के मारे चिल्लाने लगा। वो घर की तरफ भागने लगा तो गिर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों में रस्सी बांधी हो। अतुल इतनी जोर से गिरा था कि उसे दर्द भी हो रहा था। अचानक उसे लगा जैसे उसे पेड़ की तरफ कोई। अतुल पूरा जोर लगाकर घर की तरफ रेंगना चाहता था, मगर ऐसा वो कर ही नहीं पा रहा था। वो पेड़ की तरफ खिंचता चला जा रहा था। अंधेरा भी बहुत हो चुका था। अब उसके कानों में बीप की आवाज बंद हो चुकी थी। कुछ देर में अपने होश संभालकर अतुल घर की तरफ चलने लगा तो फिर से वही सब हुआ। कानों में तेज बीप, बदन पर कीड़े, पेड़ की तरफ खींचना। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसे पेड़ से बांध कर ही रखना चाहता हो। ऐसा कुछ बार हुआ तो अतुल डर के मारे बेहोश ही हो गया। जब होश आया और वो घर की तरफ चलने लगा तो फिर वही सब होने लगा। अतुल सोच रहा था कि उसे ढूंढने के लिए उसकी माँ जरूर आएगी, और ऐसा हुआ भी। अतुल की माँ गांव के सरपंच और कुछ लोगों के साथ अतुल को ढूंढने आई। उन्हें दूर से आता देखते ही अतुल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पर अतुल की हालत तब खराब हुई जब वो लोग पास आ गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें ना तो अतुल की आवाज सुनाई दे रही है और ना ही अतुल दिखाई दे रहा है। हालांकि अतुल उन्हें देख भी सकता था और सुन भी। सरपंच जी जब एकदम अतुल के पास आकर खड़े हो गए तो अतुल ने उन्हें छूने की कोशिश भी की, मगर अतुल का हाथ तो उनके शरीर से ऐसे आर पार हो गया जैसे सरपंच जी कोई परछाई हो। जब सब लोग वहां से जाने लगे तो अतुल ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने सबको रोका और कहा कि पहाड़ी वाले बाबा जी को बुलवाओ। बाबा जी आए। उन्होंने अतुल को बुलाया। अतुल ने हैरानी से पूछा, क्या आप मुझे देख सकते हैं? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपना कोई जाप करने लगे। उन्होंने सब गांव वालों और अतुल की माँ को वापस अपने अपने घर जाने के लिए कहा और सारी रात मंत्र जाप करते रहे। सुबह होने पर उन्होंने अतुल से कहा, जा बेटा अपने घर जा। अतुल अपने घर गया। अब उसकी माँ थी और सुन भी। अतुल हुए सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने बताया कि कहते हैं उस पेड़ पर किसी शैतानी शक्ति का वास है, इसीलिए उस तरफ से रात को आने के लिए सब मना करते हैं। उस दिन के बाद आज एक बहुत बढ़िया वेबसाइट लेके आया हूँ जिससे आप तक अतुल कभी अंधेरे में घर से बाहर नहीं निकला। अगर हॉस्टल में अंधेरा हो भी जाए तो वो वहीं सो जाता है। ये थी रेडियो सिटी डर में अतुल की कहानी।